हेलो साथियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना लेकर के आ चुका हूँ साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आए दिन बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था बिहार पुलिस भर्ती, बिहार पुलिस वैकेंसी को बार बार चर्चा किया जा रहा था साथियों। और उसी को देखते हुए ठीक है, बिहार सरकार ने बिहार पुलिस का बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली है। ठीक है, हम जानेंगे बिहार पुलिस वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन राज्य चैनल में होना चाहिए। ठीक है, बिहार पुलिस को भरने के लिए फॉर्म में कितना एज चाहिए। ठीक है, साथ ही हम जानेंगे कि बिहार पुलिस के फॉर्म को डालने के लिए ठीक है हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए साथियों। सारी चीज़ को आज हम आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देंगे साथियों। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, समझिए, जानिए। ठीक है, और अपने जा करके फॉर्म को ऑनलाइन कराइए साथियों। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में। नहीं जानेंगे तो हमको कुछ पता ही नहीं है, तो हम इसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले कुछ जान लेते हैं साथियों। कुछ जानना है, ठीक है, बिहार पुलिस भर्ती 2025। ठीक है, बिहार पुलिस भर्ती 2025। हालांकि आपको वहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखा रहेगा बिहार पुलिस। ठीक है, बिहार पुलिस भर्ती नहीं, वहाँ पर CSBC। ठीक है, CSBC क्या है साथियों? CSBC क्या है? तो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल होता है। ठीक है, क्या होता है? कांस्टेबल, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल इसका वैकेंसी होता है, नाम होता है साथियों। ठीक है, अब इसी पे भर्ती निकाला है बिहार सरकार ने। इसके बारे में बारी बारी से हम समझते जानते हैं क्या इसका मतलब क्या होता है। ठीक है साथियों, ये कांस्टेबल का वैकेंसी होने वाला है। जो थाना में जो रहता है ना, थाना देखते हैं ना, थाना आपके अपने क्षेत्र में जो थाना है, ठीक है, थाना में ही आप लोग को यहाँ से ड्यूटी मिलेगा साथियों। अगर आपको नौकरी हो जाती है तो ठीक है, सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको फाइनली थाना में रहना होगा। थाना में रह करके जो एक दरोगा साहब होते हैं, दरोगा साहब के साथ में चलना होता है। ठीक है, उन्हीं के साथ में चलना होता है, रहना होता है साथियों। थाना में ये सब चीज़ आपको करना होता है। ठीक है, सेंट्रल का है। आइए बात करते हैं साथियों। सबसे पहले इसके बारे में बताया तो इसको एप्लीकेशन फी क्या होने वाला है साथियों, पैसा कितना लग रहा है फॉर्म डालने में। तो हमें पता है कि एप्लीकेशन फी देखिए यहाँ पर लिखा गया है, एप्लीकेशन फी ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल EWS या EBC के कैंडिडेट हो, या अगर आप जनरल से हो, EWS से हो या फिर EBC से हो, अगर ये तीन कैटेगरी में से कोई कैटेगरी में आते हैं तो साथियों आपको 675 रुपया का राशि देना होगा। कितना? 675 रुपया। ठीक है, 675 रुपया आपको कितना लगेगा, राशि लगेगी साथियों। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 675 रुपया लिखा गया है। वही अगर बात करें, अगर आप SC ST हो, क्या अगर आप SC ST हो साथियों, SC ST हो या फिर फीमेल हो, तो मात्र आप लोग को ठीक है 100 रुपया देना होगा। कितना साथियों? 100 रुपया देना होगा। अगर आप लोग SC ST हो या फिर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हो तो 100 रुपया देना होगा। सोचिए आप लोगों को कितना छूट दिया जाता है SC ST वालों को या फिर लड़कियां लोग को। ठीक है, खूब एकदम मजा से जाकर के फॉर्म को भरिए। मात्र 100 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है? मात्र 100 रुपया लग रहा है साथियों। वही बात किया जाए अगर डेट दिनांक चालू कब से हो रही है, ठीक है, फॉर्म को भरा कब से भरा जा रहा है साथियों, तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्टार्ट यानी शुरू जो होने वाला है साथियों 18 मार्च से होने वाला है। कब से होने वाला है? 18 मार्च 2025 से। ठीक है, 18 मार्च 2025 से शुरू होने वाला है। यानी आज से 6 दिन बाद आप लोग को फॉर्म को देखने को मिलेगा। आज 12 तारीख है ना, आज 12 तारीख है। ठीक है, आज से ठीक है 6ठे दिन आप लोग को ना फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा साथियों। इसका फॉर्म का प्रक्रिया 1 मंथ पूरा चलेगा। ठीक है, 18 मार्च से 18 अप्रैल 2025 तक ही फॉर्म भरा जाएगा साथियों। पूरा 1 मंथ आप लोग को बिहार सरकार ने टाइम दे रहा है। ठीक है, कितना? पूरे 1 मंथ का टाइम है साथियों। बिल्कुल आप लोग बिंदास से फॉर्म भरिए, जितना जल्दी भर लीजिए ताकि आप लोग को कोई तरह का प्रॉब्लम न पहुंचे साथियों। ठीक है, आइए वही बात किया जाए उम्र को। उम्र में बहुत व्यक्ति का कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, उम्र एज के बारे में बात किया जाए, एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो एज लिमिट मिनिमम अगर बात किया जाए तो 18 वर्ष तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम 18 वर्ष तो होना चाहिए। ठीक है, अगर 18 वर्ष नहीं है तो आप इस फॉर्म में नहीं, इस भर्ती में भाग नहीं ले सकते हैं। तो 18 वर्ष होनी चाहिए, एक क्लियर है। यहाँ पर मैक्सिमम क्या, एक मैक्सिमम एक मिनिमम होता है। मिनिमम का मतलब हो गया, ठीक है, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम का मतलब तुम हार्ड कहाँ तक, लास्ट कहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिनिमम बात की जाए तो 18 वर्ष तो आप लोगों को कंफर्म है कि 18 वर्ष होगा। ठीक है, अगर 18 वर्ष हो चुका है तो आप भर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ज्यादा साथियों सभी का अलग अलग एरिया है। जैसे
मैं बताऊं कि 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 18 से 25 वर्ष होना चाहिए ना, मिनिमम लास्ट आपको 25 होनी चाहिए, 18 से 25 तक। लेकिन यहाँ पर कुछ छूट देता है बिहार सरकार कैटेगरी पर। क्या, बिहार में अनेक प्रकार की जातियां हैं, ठीक है, एसी एसटी ओबीसी जो भी सब है ना, सभी पे अलग अलग छूट है साथी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल से 18-25 होना चाहिए बस लास्ट आप लोग को, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 18 होना चाहिए और लास्ट 25 होनी चाहिए, तब जाकर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यही अगर बात किया जाए ओबीसी के साथियों, क्या अगर बात किया जाए ओबीसी की बात किया जाए, अगर ओबीसी में आप लोग आते हैं, जैसे बीसी हो गए, ठीक है, बीसी के कैंडिडेट है, तो ध्यान रखिएगा बीसी कैंडिडेट का आप लोग को 2 वर्ष का छूट है साथियों। कितना वर्ष की छूट है? 2 वर्ष की, यानी 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 वर्ष। कितना? 27 वर्ष। आप लोग देख सकते हैं कितना, 27 वर्ष। कौन? बीसी का, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस या फिर बीसी, ठीक है, या फिर बीसी कैंडिडेट जो है वो आप लोग को 27 वर्ष दिया जाता है। कितना? 2 वर्ष छूट दिया जाता है, 2 वर्ष आप लोग को हो गया है, फिर भी भर सकते हैं। वही बात किया जाएगा एसी एसटी, ध्यान रखिएगा, अगर आप एसी एसटी हैं, ठीक है, अगर एसी एसटी आप लोग हैं, ध्यान रखिएगा, ओबीसी नहीं समझे, ईडब्ल्यूएस बीसी या फिर ईबीसी सब आप लोग 27 वर्ष तक भर सकते हैं, ठीक है, बीसी का भी, ठीक है, बीसी हो जाए, ओबीसी हो गया, ओबीसी में ईबीसी आता है, ठीक है, ईबीसी कैंडिडेट हो गए ना, ये सब ईडब्ल्यूएस हो गए, सबको 27 वर्ष, 2 वर्ष मात्र छूट दिया जाता है। अगर यही एसी एसटी आप लोग हैं, क्या है, अगर आप एसी एसटी से बिलोंग करते हैं साथियों, एसी एसटी जाति से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिए आपको 30 वर्ष 5 वर्ष छूट, ठीक है, कितना? 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, यानी 25 और 5 30 वर्ष पूरे। अगर आप लोग को 30 वर्ष भी हो रहा है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ठीक है। तो 30 वर्ष अगर भी आप लोग हो रहा है तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। सभी का अलग अलग, एक और तो ईडब्ल्यूएस, ठीक है, क्या ईडब्ल्यूएस या फिर बीसी, ठीक है, या फिर ईबीसी, अगर ये तीनों में से कोई कैंडिडेट है तो आप लोग को 27 वर्ष होनी चाहिए एकदम लास्ट, ठीक है। अगर जनरल है तो 25 वर्ष, अगर एसी एसटी है तो लास्ट 30 ईयर्स होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक के। आइए क्वालिफिकेशन, योग्यता पर बात करते हैं, क्या चाहिए योग्यता इस फॉर्म को भरने के लिए, योग्यता का चाहिए साथियों। तो ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन बात की जाए, योग्यता की बात किया जाए तो योग्यता बस 10+2, अगर आप इंटरमीडिएट पास है, अगर आप 12th पास हो चुके हैं साथियों, क्या 10+2 12th अगर पास है तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आने वाला है। बस खाली 12th कोई भी सब्जेक्ट, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई से भी पास हो, ठीक है, आपको बिल्कुल इसको भरने का मौका दिया जाएगा साथियों, ठीक है। वैकेंसी कितना है, ठीक है, मान लगता है कि कितना वैकेंसी है, इतना तो सर जी बता दिए वैकेंसी कितना है। तो साथियों वैकेंसी आप लोगों को बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 19,838 पद पर निकाला गया है, ठीक है, कितना? 19,838 पोस्ट है साथियों, पद है, ठीक है, कितना पद है, ठीक है, 19,838 है। इसमें अलग अलग जाति पर है साथियों, अलग अलग जाति, जैसे अगर आप जनरल से हैं तो 7,935, क्या, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 7,935, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 1,983, ठीक है। अगर आप लोग ईबीसी, क्या ईबीसी से कैंडिडेट, अगर ईबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3,571, कितना? 3,571 पदों को वैकेंसी निकाला गया है। अगर आप एसी हैं, क्या साथियों, अगर आप एसी हैं, ठीक है, एसी है तो आप लोग को 3174 3,174 पोस्ट पर। वही बात किया जाए बीसी, अगर एसटी, माफ कर दीजिएगा, एसटी को, अगर एसटी है तो आप लोग को 199 पद पर है, एसटी को, क्या एसटी को, एसी को कितना, एसी को आप लोग को 3174, ठीक है, एसटी को, ठीक है, और एसटी को आप लोग को 199। वही बात किया जाए बीसी को, क्या बीसी, ठीक है, बीसी के आप लोग को 2,381 बीसी कैंडिडेट है, ठीक है, 2,381 पदों पर। वही बात की जाए बीसी और प्लस फीमेल, ठीक है, बीसी में फीमेल जो आती है उनके लिए 595 है, और कुल मिलाकर आपको सभी को जोड़ दीजिएगा एक साथ में तो आप लोग को 19,838 पोस्ट टोटल हो जाएगा साथियों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बात करते हैं फिजिकल एजिलिटी पर, ठीक है, शारीरिक योग्यता क्या होना चाहिए, शरीर क्या होना चाहिए, क्या क्या मांगना शरीर को लिए जरूरी है, शरीर में क्या क्या होनी चाहिए साथियों। शरीर में कुछ नहीं, अगर आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस, क्या जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, कितना चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा है बिहार सरकार ने। अगर बात किया जाए आपको, अगर आप ईबीसी है, क्या है, अगर ईबीसी एसी एसटी है, अगर ईबीसी एसी एसटी है तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट, कितना, 160 सेंटीमीटर। देखिए जनरल, ठीक है, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस, क्या ईडब्ल्यूएस 165 सेंटीमीटर,
अगर आप लोग ईबीसी है, क्या है ईबीसी, एसी है, एसी हो या फिर एसटी है, तो आप लोग को 160 सेंटीमीटर, कितना 160 सेंटीमीटर। वही अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप कोई लड़कियां देख रही हैं तो मात्र आप लोग को फीमेल के लिए बता दें कि 155 सेंटीमीटर, कितना 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जरूर, ठीक है। वही बात किया जाएगा चेस्ट के लेकर के, तो चेस्ट में अगर आप लोग जनरल, ठीक है, जनरल, ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, ध्यान रखिएगा, जनरल, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस तीनों में से कोई कैंडिडेट है तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुला के 86 होना चाहिए। क्या फुला के 86 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वही बात किया जाए एसी एसटी में से कोई है तो एसी एसटी है तो आप लोग को, ठीक है, 79, कितना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कितना 84 सेंटीमीटर। फीमेल के चेस्ट को माप नहीं किया जाता है, फीमेल को चेस्ट का माप नहीं किया जाता है साथियों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं सैलरी, कितना पैसा मंथली भी कितना मिलेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है साथियों बिहार में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को सैलरी जो स्टार्ट है 21,700, कितना 21,700 से स्टार्ट है और कुछ महंगाई भत्ता उतना मिलकर के 30 पहुंची जाएगी, ठीक है, लमसम 30 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। लास्ट कहाँ तक मिलेगा तो 69,000 रुपये तक मिलेगा साथियों, ठीक है, 69,000 रुपये तक आप लोग को लास्ट पेमेंट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ तक रहा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग को पूरी तरह से बता दिया गया है, ठीक है। आप लोग अगर बिहार पुलिस में इंटरेस्ट रखना, डिफेंस लाइन में जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाइए। साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न हम अभी नहीं लिखे हैं, बता देते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। अगर एग्जाम के बारे में बात किया जाए तो इसमें नो नेगेटिव रहता है, क्या रहता है, नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव नहीं रहता है इसमें, ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव नहीं रहता है, ठीक है। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 में आप लोग को 1 नंबर में मतलब नेगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। 100 में 100 को रंग के आना है, ठीक है। आपको मेरिट लगेगा, मेरिट के अनुसार आप लोग को रिजल्ट आएगी साथियों, इसमें हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। वही आप लोग को, ठीक है, 40 साइंस, 40 सोशल साइंस से रहेगा सवाल, वही आप लोग को 10 इंग्लिश से और 10 हिंदी से रहेगा, ठीक है। वो मैथ कुछ भी रहता है मिला करके उसी में, ठीक है, अलग बातें हैं, ठीक है। मैंने 100 नंबर का आपको टेस्ट होगा, ठीक है, एग्जाम होगा, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा कि आप सब बहुत अच्छी से जान चुके होंगे, है ना, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पर बिहार पुलिस के। ज़्यादा अगर और ज़्यादा अधिक जानना चाहते हो, ठीक है, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, ठीक है, बिहार पुलिस वाला को, उस पर जाकर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या मांगा गया है, ठीक है। और ऐसे कोई तरह की इन्फॉर्मेशन हो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, हम आपके लिए हाजिर हैं।